प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब में से कुछ भाई बहन बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप में दर्शन हुए। संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्होंने रूहानियत के रास्ते को बड़ा खोल खोल के समझाया, जिन्होंने कई यात्राएं सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन और बहुत से देशों में भी की, उनके ज़रिए जो प्रभु को पाने का रास्ता है उस रास्ते पर लाखों लोग आज चल रहे हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि उन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज को सही रूप से जानते थे। हम इंसान तो एक महापुरुष को सिर्फ जितना वो हमें दर्शाए वही जान सकते हैं, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को बहुत नज़दीकी से जानते थे। तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज सेकंड उनका वर्ल्ड टूर था, उसे वापस आए, तो उसके बाद एक बड़ा सूफ़ी सम्मेलन हुआ था। तो उसमें एक गज़ल संत दर्शन सिंह जी महाराज ने की थी जो हमें दर्शाती है कि हमारी ज़िंदगी में एक सत्पुरुष का होना क्या मायने रखता है। इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि उनके अपने निजी अनुभव थे, जो उनकी नज़दीकियाँ उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज से पाई और जो उन्होंने खुद अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में, वही उन्होंने अपने लफ्ज़ों में हम सबके लिए कहा है कि हम सब जान सकें कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कौन थे। उनके ज़रिए हम सबकी ज़िंदगी में क्या क्या मैसेजेस मिले और उनका बताया हुआ रास्ता जिस पे कि लाखों करोड़ों लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये गज़ल बड़ा खोल के समझा रही है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कौन थे और हम सब के लिए वो प्रभु का मैसेज, प्रभु को जानने के रास्ते के बारे में क्या क्या समझाते चले हैं। इस धरती पर जीते हुए हम सब यही सोचते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम अपने दिमाग को तेज़ कर कर समझ पाएंगे। हमें सोचते हैं कि हमारी करनी से शायद हमें कुछ मिलेगा, कि हम शायद बड़े समझदार हो जाएंगे जब हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, और उसी ख्यालात में इंसान ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। जो जो उसको समझ में आता है, जो जो उसके दिमाग में आता है, उसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन जब ये गज़ल को हम समझते हैं तो सही रूप से क्या है जो हमें प्रभु के पास लेके जाता है, क्या है जो हमें दुनिया के रहस्यों को समझाता है, वो सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े खोल के यहाँ समझाया। तो पहले शेर में फरमा रहे हैं कि रक्स करती है फ़ज़ा वज्द में जाम आया है, कि रक्स करती है फ़ज़ा वज्द में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का पयाम आया है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज क्योंकि कई महीनों तक भारतवर्ष से बाहर थे और वो वापस आए थे, तो उनका वापस आना और फ़िज़ा में चेंजेस आना कि रक्स करती है फ़ज़ा, वो सिर्फ यही नहीं कह रहे कि
कि जितने हम इंसान हैं जो उनके सत्संग में आए वो खुश हैं, वो नाच रहे हैं, वो झूम रहे, ये नहीं कह रहे, वो कह रहे रक्स करती है, मतलब कि सारा जो नेचर है, सारी सृष्टि झूम रही है। ये हमें दर्शाने के लिए कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं, सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, लेकिन जितना भी सृष्टि में जीव हैं उन सब के लिए आते हैं। ये समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो इंसानी चोले में रहते हैं और इंसानों से ऊपर किसी को समझते नहीं, और इसीलिए बार बार महापुरुष हम समझाते हैं कि हमें एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना है, कि हर एक जीव की ज़िंदगी बड़ी कीमती है, हर एक जीव के अंदर आत्मा है। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज ये नहीं कह रहे कि सब सत्संगी भाई या सब इंसान झूम रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सारी सृष्टि झूम रही है, कि रक्स करती है फिजा वज्र में जाम आया है। कि जो एटमॉस्फेयर है, जो सारी कायनात है, वो प्रभु के प्रेम की मदिरा पी रही है। प्रभु का प्रेम जो हम सबके भीतर है, जो हम अनुभव नहीं करते क्योंकि हम मन माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज की नज़दीकी संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिली, वो तो उन्हीं के घर में ही पहले थे, और जो जो उन्होंने अनुभव किया उनको ये सही तरीके से एक्सपीरियंस हो गया कि जब संत कृपाल सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली तो पूरे कायनात में, सारी सृष्टि में ही जैसे मस्ती आ गई। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है, जिसके ऊपर हम सब जी रहे हैं, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, उसका अनुभव हम लोगों ने करना शुरू किया। उनकी नज़दीकी पाकर, उनके दायरे में रहकर, उनके सत्संगों को सुनकर, उनके दर्शन करके हम सब वो जो प्रभु का प्रेम है, जो हमें जान देता है, उसका हम अनुभव कर पाए। और इसीलिए सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन जितने भी जीव इस सृष्टि में हैं, सब उसका अनुभव कर पाए और वो खुशी से नाचना शुरू हो गए, झूमना शुरू हो गए। क्योंकि जब इंसान बड़ा खुश होता है, मस्ती में होता है, वो नाचना और झूमना खुद ब खुद शुरू कर देता है। उसको कोई कहता नहीं कि उसे नाचना है, वो खुद ब खुद अंदर से इतनी खुशी होती है कि इंसान फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। एक जगह संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर आपको मालूम हो जाए कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, ये संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाना है, तो आप नाचना शुरू कर दोगे, झूमना शुरू कर दोगे। वो चाहते थे कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। उनको मालूम था कि प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, और वो चाहते थे कि एक बार ही हमने उस प्रेम का अनुभव कर लिया तो फिर हम उस प्रेम की मस्ती में जीते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद तक ज़रूर पहुँचेंगे। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि पहले पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, तभी औरों से प्रेम होगा। क्योंकि प्रभु सब में बस रहे हैं, हर एक जीव में बस रहे हैं। तो अगर हम पिता परमेश्वर से प्रेम कर पाए, उनके प्रेम का अनुभव कर पाए जो हमारे भीतर है, तो जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे, वरना वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप हर एक से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया के रक्स करती है फजा, वज्र में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। तो फरमा रहे हैं कि फिर इस धरती पर
जो प्रभु का मैसेज है, जो उनका संदेश है, जो उनका प्याम है, वो कोई ना कोई यहाँ फिर लेके आया है। तो हमें समझा रहे हैं कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो प्रभु के अंग संग होते हैं, जब जब यहाँ हमें नीड्स हैं, हमें तो हर समय नीड रहती है इंसानों को, तब तक ऐसे महापुरुष यहाँ आते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो यही यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, तो सब जगह खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती का अनुभव हम करना शुरू कर देते हैं। वो हर समय है। ये प्रभु ने जिंदगी हमें खुश होने के लिए, रोने पिटने के लिए नहीं दी हुई। ये खुश होने के लिए दी है कि हम अपने आप को जानें। जब अपने आप को जानेंगे तो हम देखेंगे कि कितने मस्ती, कितनी खुशी, कितने आनंद में हम असली रूप में हैं। क्योंकि हम अपने आप को बाहरी रूप के साथ जोड़े हुए हैं, इसीलिए हम कभी यहाँ से दुख लेते हैं, कभी सोचते हैं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, कभी सोचते हैं वो चीज़ ठीक नहीं हो रही। लेकिन जो अनुभव कर ले कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तो उसे अनुभव हो जाता है कि वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उस आत्मा को सुख चैन के सिवा और कुछ उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो आनंद की अवस्था में रहती है, और इसीलिए बहारें ही बहारें हमारी ज़िंदगी में रहती हैं। कोई ऐसा समय नहीं जबकि कोई तकलीफ़ हो। तो उस अवस्था में जाने के लिए कि हम सब वहाँ जा सकते हैं, यही संदेश परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हम सब के लिए लाए हुए थे। यही हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और आगे फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कौन थे, क्या थे। कि रहबरे ज़्यादा ए हक, रहबरे ज़्यादा ए हक नूरे खुदा हादी ए दी। कि रहबरे ज़्यादा ए हक का मतलब होता है कि जो रूहानियत का मार्गदर्शन हो, जो रूहानियत का रास्ता दिखाने वाला हो, जो कि हमें जो हमारी सच्ची ज़िंदगी है उसको समझाने वाला हो। फरमा रहे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जो हमारी सच्ची ज़िंदगी है उसको समझाने वाले थे, हमें रास्ता दिखाने वाले थे, जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर लें, इसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकें और परमात्मा को जान सकें। और फिर फरमा रहे हैं कि नूरे खुदा, कि प्रभु की जोत से वो भरपूर थे। क्यों? वो क्योंकि प्रभु उनके अंग संग थे, वो प्रभु के अंग संग थे। एक जगह और संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे कि ना वो उनसे जुदा, ना वो उनसे जुदा, के ना वो प्रभु से जुदा थे, ना प्रभु उनसे जुदा था। तो ये सेम एस्पेक्ट यहाँ के नूरे खुदा कि प्रभु की जोत से वो भरपूर थे। प्रभु के जोत जो कि रोशन करती है, जो अंधेरे को दूर करती है, जो अंधेरा जो हमारे इस माया की दुनिया के कारण हम सबको घेरे हुए है। ये माया की दुनिया, ये माया का जाल जिसमें हमारी आत्मा फंसी हुई है, उससे निकालने के लिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज यहाँ आए हुए थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उनके पास क्या क्या था, किस किस चीज़ से वो भरपूर थे। कि एक तो हमें रास्ता दिखाने के लिए आए थे, हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। एक रोशनी से भरपूर थे ताकि जिस भी अंधेरे में हम हों, जो भी हमें लगा, जिस भी दलदल में हम फंसे उससे हम निकल पाएँ। जो भी हमें दुनिया की ओर खींच रही हैं चीज़ें, जो चीज़ें दुनिया की ओर हमें लेके जा रही हैं, उनसे वो हमें दूर कर पाएँ। और फरमा रहे हैं कि हादिए दी, हादिए दी का मतलब होता है कि जो वो लोग जो कि लीडर्स होते हैं, जैसे रिलीजियस लीडर्स जो कि धर्मों को समझाने के लिए होते हैं। तो धर्म किस लिए बने हुए हैं?
धर्म बने हुए हैं ताकि इंसान प्रभु को जाने, धर्म बने हैं ताकि इंसान सही तरीके से जिए। धर्म इसलिए बने हैं कि हम प्रभु की जानकारी पाएँ, प्रभु को पाएँ, प्रभु को की ओर ध्यान दें। उनके जो लीडर्स हैं तो वो यहाँ समझा रहे हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रभु की जोत से भरपूर थे, प्रभु की रोशनी जिसके ज़रिए सारा अंधेरा दूर से भरपूर थे, रूहानियत के रास्ते हमें समझाने आए थे। और जितने भी धर्म हैं और उनके जितने भी नेता हैं कि वो सब धर्मों के लिए एक थे, उनके लिए कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब धर्म प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु को पहचानने वाले हैं, प्रभु की ओर हमारा ध्यान कराते हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकारो से। कि पिता परमेश्वर को तो हमने हज़ारों नाम दिए हैं, कोई से प्रभु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई खुदा कहता है, अलग अलग नाम हम इंसानों ने दिए हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जब इधर आए थे फिजिकली, वैसे तो इधर हर समय ही हैं, तो शारीरिक रूप में जब थे, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ही फरमा रहे हैं कि वो हमें जो धर्मों का सार है, जो है कि आत्मा परमात्मा को जाने, उस सार को समझाने के लिए आए थे। और आगे फरमा रहे हैं, रहबर ज़्यादा हक नूर खुदा हादी दी, लेके खालिक का ज़माने में प्याम आए हैं। तो कह रहे हैं कि जो परमात्मा हैं, जो प्रभु हैं, उनका जो संदेश है कि हम एक सच्चा इंसान बने, हम अपने आप को सही रूप में जाने, हम जाने कि हम हैं कौन, हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, लेकिन हम एक आत्मा है। कि वो जो उनका संदेश था, और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से इसी ज़िंदगी में हो सकता है। यही संदेश प्रभु का हम सब के लिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज लेके आए थे। ये यहाँ हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि प्रभु हैं, उन्होंने सृष्टि रची। हम सब जो अपने आप को इंसानी चोले में पाते हैं, हम सब सोचते हैं हम इंसान हैं, लेकिन प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, उन्हें आत्मा कहते हैं। और जो खंडमंडल बने, जो सृष्टि प्रभु ने रची, उनमें बसने के लिए भेज दिया। हम इस समय पिंड के देश में हैं, हमारी आत्मा के ऊपर 4 और कवरिंग चढ़ी हुई हैं। सबसे ऊपर ये पिंडी शरीर, फिर अंडी शरीर, फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी शरीर। उसके कारण हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है। जैसे इतनी लाइट से इन पे 4 मोटे मोटे कंबल चढ़े हों, कोई रोशनी दिखती नहीं। तो हम रोशनी से भरपूर हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं, क्योंकि 4 कंबल मोटे मोटे हमारे ऊपर पड़े। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें उन शरीरों को अलग करने का तरीका दिखाते थे, दर्शा गए हैं कि कैसे हम वो जो शरीर हमारी आत्मा के वजह उन्हें अलग कर पाएँ, कैसे हम जो प्रभु की ज्योत है, जो हमारे भीतर है, जो हमारी आत्मा है, जो प्रभु का अंश है, उसका अनुभव कर पाए। और जब वो अनुभव हम करेंगे तो हमें ये अपने आप ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम प्रभु से अलग नहीं। और जब वो अनुभव हमें होता है तो फिर खुशी का कोई बयान नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रेम के भंडार हैं, खुशी के भंडार हैं। वहाँ आनंद ही आनंद है, सुख चैन है, दुख दर्द का कोई नामो निशान ही नहीं। तो उस अवस्था में इंसान पहुँच जाता है जब उसका मिलाप पिता परमेश्वर से होता है।